नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। वापस आप सभी का स्वागत है आपके अपने पेज ट्रैवलिंग टेम्पल्स पर। आज बैरागी आप सभी को मैं लेके जाने वाला हूं इस दुनिया के एवं इस भारत के सबसे प्रमुख मंदिरों में से एक भगवान श्री तिरुपति बालाजी महाराज के मंदिर में। और मैं आज आप सभी को बताने की कोशिश करूंगा कि आप भगवान श्री तिरुपति बालाजी महाराज कैसे पहुंच सकते हैं, वहां के दर्शन के नियम कैसे हैं और वहां पे आप क्या कर सकते हैं, कैसे आप जो है कितने समय में वहां पे दर्शन होगा, सब कुछ इस ब्लॉग के माध्यम से मैं आज आप सभी को बताने की कोशिश करूंगा। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। और लास्ट में मैं आज आप सभी को बताने की कोशिश करूंगा कि आप तिरुपति बालाजी महाराज के मंदिर के दर्शन करके आप वहां से कैसे मल्लिकार्जुन स्वामी के दर्शन करने जा सकते हैं। सब कुछ मैं आज आप सभी को इस ब्लॉग के माध्यम से बताने की कोशिश करूंगा। तो ब्लॉग में अंत तक जरूर बने रहें। और अगर चैनल पर नए हैं तो जाते जाते लाइक करें, कमेंट करें और लोगों तक शेयर करें ताकि मैं आप सभी लोगों के लिए अच्छी वीडियो ला सकूं। तो चलिए फिर इस ब्लॉग को करते हैं स्टार्ट और आप सभी को बताने की कोशिश करते हैं कि आज आप सब इस वीडियो के माध्यम से कैसे मल्लिकार्जुन स्वामी और तिरुपति बालाजी महाराज के एक साथ दर्शन कर सकते हैं। तो अगर आप लोग मदुरई रेलवे स्टेशन आते हैं तो आप लोग जो है अपना 20 रुपये में यहाँ पे 24 घंटे के लिए सामान जमा कर सकते हैं और आप लोग यहाँ पे आराम से दर्शन करने कहीं भी जा सकते हैं। ये रेलवे स्टेशन के जैसे ही आप बाहर निकलेंगे तुरंत उसी के पास में ही है और आप लोग आराम से अपना सामान यहाँ पे सुरक्षित जमा करके आप पूरा एक्सप्लोर करने जा सकते हैं। हर हर। अगर आप लोगों को मदुरई में कहीं रुकना है, स्टे करना है तो इसी क्लॉक रूम के बिल्कुल सामने इसी सीढ़ी के आगे जाएंगे तो IRCTC का रिटायरिंग रूम है, जहाँ पे आप लोग अपना रूम आराम से ले सकते हैं और आप लोग यहाँ पे स्टे कर सकते हैं और जाके मदुरई मीनाक्षी जी के दर्शन कर सकते हैं। हर हर महादेव दोस्तों। तो इस समय मैं पहुँच चुका हूँ मदुरई जंक्शन और यहाँ से जो मेरी ट्रेन है वो शाम को 7:35 पे है, जो कि मुझे तिरुपति लेके जाएगी। और ट्रेन नंबर जो है वो 16780 है और यहाँ से त्रिचापल्ली, तंजावुर और तिरुवन्नमलई होते हुए वो ट्रेन मुझे कल सुबह तिरुपति सुबह 10:20 पे छोड़ेगी। और अभी यहाँ पे मदुरई मीनाक्षी जी के दर्शन करके बहुत ही अच्छा लगा और उम्मीद करते हैं आप सबको ये वीडियो भी पसंद आ रहा होगा। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा लें जिससे सबसे पहले वीडियो आप तक पहुंच सके। तो चलिए फिर चलते हैं और प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर मेरी ट्रेन आएगी। यहाँ से जो मदुरई टेम्पल मीनाक्षी टेम्पल है वो करीबन जो है 2 किलोमीटर की दूरी पर है और आप लोग जो है आराम से 20-20 रुपये देके सीधा मंदिर पहुँच सकते हैं। मदुरई से तिरुपति की जो दूरी है वो मात्र 500 से 550 किलोमीटर की दूरी है और इस यात्रा में करीबन 9 से 9.5 घंटे लगते हैं। मदुरई से आप बस से भी डायरेक्ट तिरुपति जा सकते हैं और ट्रेन से भी आप तिरुपति जा सकते हैं। करीब 12 घंटे का सफ़र तय करके मैं फाइनली पहुंच चुका था तिरुपति रेलवे स्टेशन पे और यहाँ से मुझे सर्वा दर्शन का टोकन लेना था। तो इसके लिए मैं सबसे पहले तिरुपति रेलवे स्टेशन पर उतरकर अपना सर्वा दर्शन का टोकन लेने के लिए मैं बाहर निकल रहा था और बाहर निकलते ही मुझे सर्वा दर्शन का जो टोकन था वो मिल चुका था। तो तिरुपति अगर आप लोग आते हैं तो आप लोगों को जो है अगर फ्री दर्शन करना है तो आप लोग तिरुपति रेलवे स्टेशन के पीछे आएंगे तो आपको जो है ये ऐसा पर्ची दिया जाता है और जिसमें टाइमिंग लिखा रहता है कि आप लोग जो है 3 बजे रिपोर्ट कर सकते हैं। तो अभी जो है हम लोगों ने टिकट ये टोकन ले लिया है और रात में 3 बजे लाइन लगाना है और 3 घंटे में कह रहे हैं दर्शन मिल जाएगा। तो चलिए फिर चलते हैं और यहाँ से चलते हैं खालहस्ती। सबसे पहले खालहस्ती के दर्शन करते हैं और जैसा कुछ अपडेट रहेगा आप सभी को बताते हैं। तो फिलहाल के लिए यहाँ पे जो है आप फ्री दर्शन टोकन ले सकते हैं। हर हर महादेव। हाँ जी, तो मैं नहा धो लिया हूँ, सब कुछ हो चुका है। यहीं पे जहाँ पे आपको सर्वा दर्शन का फ्री टिकट मिलता है यहीं पे पूरा बहुत बड़े बड़े हॉल बने हैं। यहाँ पे आप अपना लॉकर में सामान रख सकते हैं और यहीं पे आप जो है अपना नहाना धोना सब कुछ कर सकते हैं। हमने नहा वहा सब कुछ लिया है, मतलब नहा लिए हैं पूरा। अब हम यहाँ से सीधा निकल रहे हैं श्री खालहस्ती, जो कि इस ट्रिप का चौथा भूतलिंगम होगा और मैं आप सभी को बताने की कोशिश करूँगा कि आप लोग खालहस्ती कैसे पहुँच सकते हैं। अभी तो मैंने जहाँ से सर्वा दर्शन का टिकट लिया था वहीं से मैं निकल रहा हूँ अपना सब कुछ जमा वमा करके। और जो मुझे टाइमिंग मिली है यहाँ पे दर्शन की वो रात में 3 बजे रिपोर्टिंग है। तो अभी चलेंगे।
कुछ खा के निकलेंगे कालहस्ती के लिए। तो वहाँ पे जो है आपको सर्वा दर्शन का टिकट मिलता है और वहीं से थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो ये कुछ आंध्र में लिखा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन इसी बिल्डिंग के अंदर आप लोगों को जाना है और आपको जो है बड़ी इजी आपको लॉकर और आपको नहाना धोना सब कुछ इजी अवेलेबल हो जाता है। बिल्कुल फ्री में लॉकर आपको मिलता है और 24 आवर्स के लिए। और पूरा जो है पूरा बिल्डिंग बना हुआ है, आप यहाँ पे आएंगे तो आपको सब कुछ सारा कुछ आपका काम हो जाएगा। तो फिलहाल के लिए यही है और ज़्यादा मैं तिरुपति के बारे में आप सभी को बता नहीं पाऊँगा फ़िलहाल के लिए, क्योंकि मैं यहाँ बहुत कम दिन हूँ। मतलब कल मेरी ट्रेन है यहाँ से। जितना भी होगा इस ब्लॉग में मैं आप सभी को बताने की कोशिश करूँगा। तो अभी मैंने सब कुछ यहाँ पे जमा कर दिया है और अगर आप लोग यहाँ पे आते हैं बिना पास के तो आपको सर्वा दर्शन लेना पड़ता है, जो कि टोकन आगे आपको मिलता है और वहीं से आप जो है जब आगे आएंगे तो आप यहाँ पे जाके अपना सब कुछ जमा करा सकते हैं। बाकी और जैसा कुछ अपडेट रहेगा आगे आप सभी को बताते हैं। हर हर महादेव। फिलहाल के लिए मुझे कालहस्ती की बस मिल चुकी है और ये कालहस्ती जा रही है। और तो तिरुपति बस स्टैंड से मुझे श्री कालहस्ती की बस मिल चुकी है और बहुत ही ईजिली यहाँ पे बस जो है वो श्री कालहस्ती की मिल जाती है। तो अभी हम लोग चल रहे हैं, इनका चौथा भूतलिंगम होने जा रहा है और मेरा दोबारा जीवन में कालहस्ती दर्शन होने जा रहा है। तो वहाँ से लौटने के बाद हम करेंगे तिरुपति बालाजी के दर्शन। और अभी चलते हैं, देखते हैं कितना समय लगता है कालहस्ती पहुँचने में और आप सभी को बताते हैं कि यहाँ का प्राइस कितना है कालहस्ती का। और जैसा कुछ अपडेट रहेगा आगे आप सभी को बताते हैं। हर हर महादेव। तो 2 लोगों का 130 रुपये और 1 लोगों का 65 रुपये लगता है कालहस्ती पहुंचने के लिए। तो मैंने टिकट आराम से बस की मिल जाते हैं। 65 रुपये में आप कालहस्ती पहुंच सकते हैं और जो यहाँ से कालहस्ती की दूरी है वो 43 किलोमीटर है। तो चलिए फिर चलते हैं और दर्शन करते हैं। आप लोग को भी चौथा भूतलिंगम के दर्शन कराते हैं और बताते हैं आप सभी को कि मंदिर का खोलने का समय कितना है और जो भी कुछ है आगे आप सभी को बताते हैं। हर हर महादेव। तो फ़िलहाल के लिए मैं बस से उतर चुका हूँ और अभी हम लोग को जा रहा हूँ मैं यहाँ से कालहस्ती, जो कि करीबन जो है 500 से 600 मीटर है। और इसी बस से उतरे हैं और यहाँ से सीधा निकल जाना है इस रास्ते से। तो चलिए फिर चलते हैं और पहुँचते हैं भगवान शिव के 5 भूतलिंगमों में से एक लिंगम वायुलिंगम, और आप लोगों को भी दर्शन कराते हैं। श्री कालहस्तेश्वरा स्वामी वरी देवस्थानम। और यहाँ से मंदिर जो है 500 मीटर की दूरी पर है, जहाँ पे बस वाला आपको छोड़ता है। और अभी हम चल रहे हैं, आके दर्शन करेंगे। तो ये है कालहस्ती का शिखर और बहुत ही विशाल शिखर है और अभी हम चल रहे हैं, दर्शन करेंगे यहाँ के। और यहाँ से आप सीधा अंदर मंदिर के जा सकते हैं। जो आप सामने गेट देख पा रहे हैं ये उसका शिखर है। वैसे मंदिर से बिल्कुल अलग बना हुआ है और ऊपर माता पार्वती जी की और शंकर भगवान की मूर्ति बनी हुई है। तो चलिए फिर चलते हैं, दर्शन करते हैं और आप लोग को भी दर्शन कराते हैं। तो कुछ इस प्रकार से मूर्ति जो है वो अंदर से दिखती है, आप देख सकते हैं। तो फिलहाल के लिए हम लोगों को कालहस्ती के दर्शन बहुत ही अच्छी तरीके से प्राप्त हुए। बात करें मंदिर के दर्शन की तो देखिए यहाँ पे 2 तरह का स्पेशल पास होता है, एक 50 रुपये का और एक 200 रुपये का। 200 रुपये वाला जो पास होता है वो शीघ्र दर्शन होता है और जो 50 रुपये वाला होता है वो नॉर्मल दर्शन होता है। और जो फ्री दर्शन होता है उसमें थोड़ा सा ज़्यादा भीड़ रहती है। तो हम लोगों ने 50 रुपये वाला ले लिया था। करीबन जो है 1 घंटे के अंदर हम लोगों को अच्छे से दर्शन प्राप्त हो चुका है। और कालहस्ती जो है वो 5 भूतलिंगमों में से एक माना जाता है। भगवान शिव के वायु तत्व को ये दर्शाता है, प्रतिनिधित्व करता है। और बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ के दर्शन प्राप्त हुए। और अब यहाँ से फिर से हम लोग जो है यहाँ से निकलेंगे तिरुपति के लिए। और हमारा जो रात में रिपोर्टिंग टाइम वो 3 बजे का है। और मंदिर बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है अंदर से। और यहाँ पे आप लोग अपना जूता, चप्पल, मोबाइल
वगैरह सब जमा कर सकते हो। बात करें अगर मंदिर के अंदर की, तो मंदिर के अंदर कैमरा नहीं अलाउ है। अगर आप लोग तिरुपति बालाजी आते हैं तो अपने जीवन में एक बार जरूर कालहस्ती पहुंचकर यहाँ के दर्शन जरूर करें। हर हर महादेव। तो करीबन जो है एक व्यक्ति का तिरुपति से तिरुमला का जो भाड़ा है वो 90 रुपये है, और हम दोनों लोग का जो है किराया 180 रुपये लगा। और अब देखते हैं कितना समय लगता है ऊपर तिरुमला पहुंचने में, और बाकी जैसा कुछ अपडेट रहेगा आगे आप सभी को बताते हैं। भगवान श्री कालहस्ती के दर्शन करके मैं तिरुपति बस स्टैंड वापस दोपहर में करीबन शाम को 4 बजे पहुंच चुका था, और मैंने बस भी ले ली थी ऊपर तिरुपति के लिए तिरुमला से। और एक व्यक्ति का जो भाड़ा है वो मैंने आप सभी को बता दिया है। बस बहुत ही खाली जा रही थी ऊपर। सैटरडे संडे तिरुपति में बहुत ही भीड़ होती है, लेकिन जब हम पहुंचे थे तो सैटरडे संडे नहीं था, इसीलिए शायद हमें सर्वा दर्शन का टोकन भी मिल चुका था। तिरुमला से तिरुपति जाने के बीच में आपकी एक बार चेकिंग होती है आपके सारे बैग में, और आपके जितने भी लगेज होते हैं उनकी सबकी बहुत ही अच्छी तरीके से चेकिंग की जाती है। एक चेक पॉइंट पड़ता है जिसमें आप सभी को प्लास्टिक की बोतल, टोबैको और ड्रिंक और गन ये सब आपको ऊपर ले जाने की इजाज़त नहीं होती है, और इसमें आपको सब कुछ आपकी बॉडी का भी पूरा जांच किया जाता है। तिरुमला से तिरुपति की जो दूरी है वो महज 20 किलोमीटर की दूरी है, और पूरी चढ़ाई से भरपूर है। आप बस से और आप पैदल भी दोनों तरीके से आप ऊपर पहुंच सकते हैं। तिरुमला से तिरुपति की जो समय है ऊपर पहुंचने में लगता है जो करीबन 45 मिनट लगता है। और पहुंचने के बाद सबसे पहले हमारे दिमाग में एक सवाल ये भी आया कि जो सुगम दर्शन का रिपोर्टिंग टाइमिंग है वो करीबन रात में 3 बजे है, तो क्या उससे पहले हम वहां पे जाके अपना दर्शन जल्दी कर सकते हैं कि नहीं। इसी बात को पता लगाने के लिए हम वहां पे सुगम दर्शन और स्पेशल एंट्री दर्शन के लाइन के पास में पहुंचने के बाद हमने ये चीज़ को पता किया कि आपका जो रिपोर्टिंग टाइम होता है आप उसी के अनुसार 2 से 3 घंटे पहले ही आप दर्शन कर सकते हैं, उससे पहले आप एंट्री नहीं ले सकते। अभी हमें दर्शन के लिए काफ़ी समय था रिपोर्ट करने के लिए, तो हमने उससे पहले हमने सोचा कि चलिए फिर तिरुपति के प्रांगण में ही चल के बैठते हैं। और वहाँ पर बैठने के बाद इस बात का एहसास हुआ कि तिरुपति बालाजी एक मंदिर नहीं, भगवान श्रीमन नारायण से मिलने का साक्षात एक वैकुंठ रास्ता है। और यहाँ के दर्शन करके सच में जो अनुभूति होती है किसी भी व्यक्ति को, वो आप शब्दों में बयान नहीं कर सकते। तिरुपति बालाजी का जो मंदिर है वो पूरे विश्व में एवं पूरे भारत का सबसे अमीर मंदिरों में से एक है। तिरुपति बालाजी महाराज में दर्शन पाना इतना संभव नहीं हो पाता है कि आप जल्दी जाके यहाँ के दर्शन कर लें। यहाँ के दर्शन पाना सबसे बेहद कठिन माना जाता है। पूरे भारत में यह मंदिर सबसे प्रसिद्ध और अलौकिक विष्णु भगवान का मंदिर माना जाता है। महज 23 साल की उम्र में मैंने बहुत सारे तीर्थों के दर्शन किए, बहुत सारे धामों के दर्शन किए हैं, लेकिन जो अनुभूति और जो परम एहसास तिरुपति बालाजी महाराज के दर्शन करने के बाद होती है वो मुझे आज तक कहीं नहीं हुई। तिरुपति बालाजी महाराज मेरे नज़रों में सबसे प्रमुख स्थान मैंने अभी तक देखा है। यहाँ के दर्शन करके जो परम एहसास मिलता है वो शायद मुझे अभी तक कहीं नहीं मिला। इसीलिए इस मंदिर में लाखों श्रद्धालु अपनी आशा लेकर आते हैं और भगवान श्री तिरुपति बालाजी महाराज को खुश करने के लिए अपना केश दान देते हैं। यहाँ पे ये प्रथा बहुत सालों से चली आ रही है, और इसे प्रथा के चलते और इसी के विशेषता के कारण तिरुपति बालाजी महाराज का मंदिर जो है वो विष्णु भगवान का सबसे प्रिय मंदिरों में से एक है। वैसे तो भगवान विष्णु के बहुत सारे मंदिर हैं, पद्मनाभ स्वामी जी, जगन्नाथपुरी, तिरुपति बालाजी महाराज, बद्रीनाथ और भी अन्य मंदिर हैं, लेकिन उनमें से सबसे प्रमुख एवं विशेष मंदिर तिरुपति बालाजी ही है। तिरुपति बालाजी महाराज के दर्शन अवश्य जीवन में हर कोई एक बार करना चाहता है। दर्शन से पहले हमने यहाँ का सबसे प्रसिद्ध प्रचलित अन्न प्रसादम ग्रहण करने के लिए हम आगे बढ़े।
आगे बढ़ने के बाद हमें पता चला कि यहाँ पे अन्न प्रसादम बिल्कुल निःशुल्क में खिलाया जाता है। इसी के लिए हम भी अन्न प्रसादम ग्रहण करने के लिए आगे भगवान श्री तिरुपति बालाजी महाराज का आशीर्वाद लेते हुए हम आगे बढ़ रहे थे। यहाँ का जो खाना है वो बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही प्रसिद्ध है। आपको केले के पत्ते के ऊपर 3 तरह की सब्जियां, चावल और सांभर दिया जाता है। इसको ग्रहण करने के बाद हम आगे बढ़ रहे थे अपने दर्शन के लिए, क्योंकि रात हो गई थी, 11 बज रहे थे और हमारा रिपोर्टिंग टाइमिंग था 3 बजे का। लेकिन हमें 12 बजे या 1 बजे के बीच में हमें एंट्री लेनी थी अंदर के लिए। इसी की खोज में हम आगे निकल बढ़े और हमने भगवान तिरुपति बालाजी के सुगम दर्शन पाने के लिए हम अपने लाइन की ओर आगे बढ़ रहे थे। अगर आपके पास किसी प्रकार का टिकट नहीं है, अगर आपके पास स्पेशल पास एवं सुगम दर्शन नहीं है, देन आप नॉर्मल लाइन भी लग सकते हैं। नॉर्मल लाइन में दर्शन पाने में करीबन 17 से 18 घंटे भगवान तिरुपति जी के लग जाते हैं। अन्न प्रसादम का जो नाश्ता है वो सुबह 8:30 से 10:30 और लंच 10:30 से 4 बजे और डिनर जो है वो 5 बजे से 10:30 बजे तक आप यहाँ पे निःशुल्क भोजन कर सकते हैं। तो हाँ जी, सुबह हम लोगों को अभी 5:30 बजे सर्वा दर्शन से रात में 1 बजे हम लाइन लगाए थे और हम लोगों को जो है तिरुपति बालाजी के दर्शन प्राप्त हो चुके हैं और बहुत ही अच्छी तरीके से भगवान तिरुपति महाराज के दर्शन प्राप्त हुए। तो फिलहाल के लिए मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ, अगर आप लोग तिरुपति सैटरडे संडे नहीं आते यानी वीकेंड में नहीं आते हैं, तब आपको जो है दर्शन अच्छा मिल जाता है। 4.5 घंटे हम लोग को दर्शन लगे पाने में। और अब हम लोग जा रहे हैं फिर से सर्वा दर्शन की लाइन में, जहाँ पे हमने अपना सब कुछ जो है चप्पल वगैरह उतारा था, तो हम वहीं से जाके उसको कलेक्ट करेंगे और बाकी जैसा कुछ अपडेट रहेगा आगे आप सभी को बताएंगे। कुछ बताइए, कैसा लग रहा है दर्शन करके यहाँ के? साक्षात नारायण के दर्शन हुए। तेज से बोलिए। साक्षात जैसे नारायण के दर्शन हुए हैं हमको। पहली बार ऐसा लगा, तो इनको पहली बार ऐसा लगा कि साक्षात भगवान विष्णु यहाँ पर विराजे हैं। और मुझे तो पता ही है यहाँ पे भगवान विष्णु का सबसे बड़ा मंदिर है और दर्शन करके बहुत ही अच्छा लगा। और ये जो आप सामने देख पा रहे हैं ये स्पेशल एंट्री गेट वाला है और यहाँ पे आपके पास अगर स्पेशल पास रहता है तो आप यहाँ पे आके आप आराम से जाके दर्शन कर सकते हैं। अगर आपके पास स्पेशल पास नहीं है तो आप सर्वा दर्शन का टोकन अगर आपके पास है तो आप सर्वा दर्शन का इस साइड जाएंगे आगे तो आपको सर्वा दर्शन का लाइन मिल जाएगा। अगर आपके पास सर्वा दर्शन का भी लाइन नहीं है तो आप फ्री दर्शन भी कर सकते हैं। फ्री दर्शन में काफ़ी समय लगता है और फिलहाल के लिए यही है और बाकी जैसा कुछ आगे रहेगा बताते हैं आप सभी को। भगवान तिरुपति जी के दर्शन करने के बाद तिरुपति मंदिर के बगल में ही लड्डू काउंटर की ओर हम आगे बढ़े। लड्डू काउंटर में जाने के बाद आपको एक निःशुल्क लड्डू आपको फ्री में मिलता है, जो कि आप अपना टिकट दिखाते हैं, सर्वा दर्शन का हो या फ्री का, आपको एक लड्डू फ्री में मिलता है। बाकी अगर आपको और एक्स्ट्रा लड्डू लेने होते हैं देन आपको 200 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये में आपको बड़ा और छोटा और मीडियम लड्डू मिलता है। मैंने तो वैसे 5 लड्डू ख़रीदने का सोचा और हमने 5-5 लड्डू ख़रीदने का सोच के हमने टिकट लिया और लाइन में लग गए। तो अब हम लोग जो है यहाँ से तिरुपति से निकल रहे हैं और हम लोगों को तिरुपति बालाजी के दर्शन जैसा कि मैंने बताया था सुबह 6 बजे हो गया था और उसके बाद मैं सीधा यहाँ पे नीचे चला आया था और नीचे आराम करने के बाद अब मैं यहाँ से सीधा निकल रहा हूँ मरकापुर। और मरकापुर इसके लिए जा रहा हूँ क्योंकि मरकापुर जो है श्री सैलम हम लोग करने जा रहे हैं और हमारी जो ट्रेन है वो यहाँ से 7:30 बजे की है। और थोड़ा डिटेल आगे आप सभी को वीडियो में बताता हूँ कौन सी ट्रेन है और कौन सी हमारा कोच है, सब कुछ आपको धीरे धीरे बताते हैं। हर हर महादेव। तिरुपति बालाजी मंदिर अगर आप लोग आते हैं तो करीबन यहाँ पे 2 से 3 दिन का समय आप यहाँ पे ज़रूर लेके आएँ। मैंने जितनी भी छोटी इन्फॉर्मेशन मतलब देने की कोशिश की उतनी पर्याप्त तो है नहीं, क्योंकि यहाँ पे आप जितना इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं उतना कम होता है। इस मंदिर से आप कुछ भी एक्सपेक्टेड नहीं कर सकते। यहाँ पे चीज़ें बहुत जल्दी बदलती रहती हैं। यहाँ पे दर्शन का टाइमिंग और सब कुछ यहाँ पे अपने हिसाब से ही सब कुछ बदलता रहता है। तो जिस ट्रेन से मैं मरकापुर जाने वाला हूँ, जिस ट्रेन से मैं, उस ट्रेन का नाम है 17262। और अगर आप लोगों को श्री सैलम मल्लिकार्जुन जाना है तो सबसे बढ़िया तरीका है कि आप 17 और 262 ट्रेन पकड़ें और आराम से जो है मरकापुर उतर जाएं और मरकापुर से 80 किलोमीटर आप आराम से जो है बस से
ट्रेन कवर करके आप सीधा मल्लिकार्जुन पहुंच सकते हैं। तो चलिए फिर चलते हैं। अभी ट्रेन हमारी 7:30 बजे लगेगी और जैसा कुछ और अपडेट रहेगा आगे आप सभी को वीडियो में बताते हैं। तिरुपति से मरकापुर का जो डिस्टेंस है वो करीबन 315 किलोमीटर है और मरकापुर से श्रीशैलम की जो दूरी है वो करीबन 95 किलोमीटर है। तो कुल मिला के कह सकते हो आप कि तिरुपति से मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग लगभग 400 किलोमीटर का डिस्टेंस है। लेकिन अगर आप सभी को तिरुपति से मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग बस से जाना है तो वो भी फैसिलिटी आपको मिल जाती है, लेकिन उसमें आपको करीबन ज़्यादा समय लगता है। इसीलिए ज़्यादातर प्रायोरिटी इस ट्रेन को दें। आप इस ट्रेन से मरकापुर तक जाएं और मरकापुर से आप सुबह बस लेके 2 घंटे में आप श्रीशैलम मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग पहुंच सकते हैं। बाकी और आगे इन्फॉर्मेशन जो है तो करीब जो है सुबह 4 बजे तिरुपति से मैं निकल के इस समय पहुंच चुका हूं मरकापुर रेलवे स्टेशन। और मरकापुर रेलवे स्टेशन जो है वो सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन है श्रीशैलम मल्लिकार्जुन के लिए। और अब यहाँ से सीधा बाहर निकलते हैं रेलवे स्टेशन के और देखते हैं कि यहाँ पे हमको क्या मिलता है, बस मिलती है कि क्या है। जो भी कुछ रहेगा आगे आप सभी को वीडियो में पता चलेगा। तो चलिए फिर चलते हैं और देखते हैं हमको क्या मिलता है। तो फ़िलहाल के लिए सुबह 5 बजे यहाँ पे एक बस आती है जो कि मरकापुर रेलवे स्टेशन के बिल्कुल सामने आती है फॉर श्रीशैलम। अर्ली मॉर्निंग आती है वो बस। और नहीं तो आप लोगों को अगर बस नहीं मिलती है तो यहाँ पे कई सारे रिक्शे खड़े होते हैं जो कि आपको 40 से 50 रुपए में बस स्टॉप छोड़ते हैं और वहाँ से आपको जो है श्रीशैलम की बस मिल जाती है। बात करें यहाँ से श्रीशैलम की दूरी की तो करीब जो है यहाँ से 80 किलोमीटर की दूरी पर भगवान श्रीशैलम मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग स्थित है। और अगर आप लोगों को मरकापुर की ट्रेन नहीं मिलती है तो आप विजयवाड़ा आ सकते हैं, और विजयवाड़ा के भी ट्रेन नहीं मिलते तो आप हैदराबाद आ सकते हैं। इन 3 स्टेशन से आप जो है आराम से, नज़दीकी रेलवे स्टेशन है ये, और इन्हीं 3 रेलवे स्टेशन से आप डायरेक्ट जो है श्रीशैलम मल्लिकार्जुन पहुंच सकते हैं। मेरी ज़्यादातर कोशिश यही रहती है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैवल ट्रेन से करूं, इसीलिए मैं उसको तोड़ मरोड़ कर सबसे नज़दीक रेलवे स्टेशन पहुंचने की कोशिश करता हूं किसी भी मंदिर के लिए। तो इसीलिए मैं मरकापुर रोड रेलवे स्टेशन पहुंचा और मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग मेरा ये चौथी बार होने जा रहा था। तो मैं हर बार इसी तरह करता हूँ कि मरकापुर आकर वहाँ से बस लेकर मैं सीधा निकल जाता हूँ भगवान श्री मल्लिकार्जुन स्वामी के लिए। तो मरकापुर रेलवे स्टेशन पे ही ये देखिए सुबह 5 बजे बस आ गई है श्रीशैलम के लिए। और अब हम लोग यहाँ से श्रीशैलम निकलेंगे और श्रीशैलम फाइनली सुबह 5 बजे मुझे मरकापुर रेलवे स्टेशन से बस श्रीशैलम की मिल चुकी थी और बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो एक व्यक्ति का जो टिकट है श्रीशैलम का वो यहाँ से 205 रुपये है। काफ़ी महंगा है और ठीक ही है, क्या कर सकते हैं, लेकिन 205 रुपये एक व्यक्ति का श्रीशैलम का लगता है। श्रीशैलम मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग का एक और प्रॉब्लम ये है कि अगर आप लोग अपने पर्सनल कार से आते हैं तो मरकापुर में आपको सुबह 6 बजे तक रोक लिया जाता है, क्योंकि बीच जंगलों के बीच से होकर रास्ता मल्लिकार्जुन स्वामी तक जाता है जो कि 6 बजे ही खुलता है। आज ही तो मैंने अपना नहाना धोना इसी बाथरूम में सब कुछ कर लिया है और अब मैं चल रहा हूँ यहाँ से श्रीशैलम के दर्शन करने के लिए। और बस वाला जो है करीबन 2.5 से 3 घंटे लगा दिया है पहुँचाने में। और अभी ऐसा है कि आज है रविवार और देखते हैं कितना समय लगता है दर्शन पाने को। सबसे पहले जो लगेज है जो मेरे पूरे शरीर पर लदा हुआ है इसको सबसे पहले करेंगे जमा। अंदर क्लॉक रूम बना हुआ है और जमा करने के बाद फिर आप सभी को बताएंगे। श्री
श्रीशैलम मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग में भी इस समय कंस्ट्रक्शन का काम बहुत ज़ोर शोर से चल रहा है। यहाँ पे पहुँचने के बाद इस बात का गर्मी का दोनों चीज़ का एहसास हुआ कि आप रविवार या वीकेंड में आते हैं देन आपको पब्लिक और बहुत ज़्यादा भक्तों का सामना करना पड़ता है। यहाँ पर आप श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग में दो प्रकार की सेवाएं पाते हैं। एक शीघ्र दर्शन जो कि आपको 150 रुपये में मिलता है और एक अति शीघ्र दर्शन जो कि आपको 500 रुपये में मिलता है। आप मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के बगल में ही ये सारे ऑफिस आपको देखने को मिलते हैं और यहीं पर आप अपना 20-20 रुपये देकर अपना मोबाइल और अपना बैग और अपना लगेज जो है आप इसी मंदिर के काउंटर के पास में आप अपना सब कुछ सामान जमा करा सकते हैं। आप यहीं पर अपना जो है शूज़ वगैरह भी आप यहाँ पर फ्री में जो है आप शूज़ उतार सकते हैं और यहीं पर आप जो है अपना मोबाइल वगैरह सब कुछ जमा करा सकते हैं। फिलहाल के लिए मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग में रविवार के दिन अगर आप लोग अवॉइड करें यहाँ पे आना, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा पब्लिक हो जाती है जिसके माध्यम से आपको जो है दर्शन पाने में थोड़ा सा विलम्ब होता है। भगवान श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के दर्शन के जो समय है वो बहुत ज़्यादा लगने लगता है रविवार के दिन। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। तो ये जो आप सामने देख पा रहे हैं ये है मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग, जो कि भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है और इसका स्थान दूसरे नंबर पर आता है। और भगवान मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के आज मुझे दर्शन प्राप्त हुए और उम्मीद करते हैं कि आप लोग मुझ पर यूँ ही सपोर्ट बनाए रहेंगे और आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। तो इस यात्रा में मैंने सबसे पहले भगवान श्री काशी विश्वनाथ के दर्शन किया, उसके बाद मैंने आया अरुणाचलेश्वर जो कि अग्निलिंगम, और उसके बाद चिदम्बरम जो कि थिलाई नटराज के स्वरूप में भगवान भोलेनाथ के दर्शन प्राप्त हुए। उसके बाद लास्ट में हम लोग आए जम्बुकेश्वर और श्रीरंगम जो कि भगवान विष्णु का सबसे प्रसिद्ध मंदिर है। फिर हम लोग आए तिरुपति, रामेश्वरम और कालहस्ती, और उसके बाद अब हम पहुंच चुके हैं भगवान श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के पास में। तो बहुत अच्छा लग रहा है भगवान श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग का दर्शन करके। और यहाँ पे कई प्रकार के शीघ्र दर्शन होते हैं। लाइक अगर आप लोगों को नॉर्मल लगना है तो आप नॉर्मल भी दर्शन कर सकते हैं, और अगर आप लोग 150 रुपये देते हैं तो शीघ्र दर्शन होता है, और 300 रुपये देते हैं तो और जल्दी दर्शन होता है। और अगर यहाँ पे आप लोगों को अभिषेक कराना है तो 1000 से 1500 रुपये लगते हैं, और 500 रुपये में अति शीघ्र दर्शन होता है। तो बात करें भगवान शिव की ज्योतिर्लिंग की, तो भगवान शिव की जो ज्योतिर्लिंग है वो कुछ इस प्रकार से दिखती है, और इसी मंदिर के अंदर माता रानी की ब्रारंभा देवी 18 महाशक्ति पीठों में से इसी मंदिर के अंदर विराजी हैं, और यहाँ के दर्शन करके बहुत ही अच्छा लगा। बात करें यहाँ तक पहुँचने की, तो यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको सबसे पहले या तो आप विजयवाड़ा आ सकते हैं, और विजयवाड़ा की ट्रेन आपको हर जगह से हर स्टेट से मिल जाती है। बाकी अगर आप लोगों को विजयवाड़ा की ट्रेन नहीं मिलती तो आप हैदराबाद आ सकते हैं, और हैदराबाद से आप डायरेक्ट श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग कर सकते हैं। अगर बात करें बस की जर्नी आप लोगों को कम करनी है तो आप लोग सबसे पहले इसके सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन मरकापुर रोड आ सकते हैं, और मरकापुर रोड से आप बस लेके सीधा मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर सकते हैं। श्रीशैल श्रृंगे विबुधाति श्रृंगे तुलाद्रितुंगे विमुधा वसंतम तमर्जुनम मल्लिकापूर्वमीकम नमामि संसार रसमुद्र सेतुम। तो भगवान श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग का स्तोत्रम और भगवान श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग आज मुझे जीवन में चौथी बार दर्शन प्राप्त हुआ, और मेरा इस साल का 8वां ज्योतिर्लिंग दर्शन प्राप्त हुआ। इससे पहले मैंने 12 ज्योतिर्लिंग 2 बार कर चुके हैं। और हमारे साथ में हमारे दोस्त सहभागी, हमारे मित्र अतुल सिंह जी इनका नाम है, और इस यात्रा में ये हमारे साथ में सहयोग कर रहे हैं, और इनका आज जीवन का ये 7वां ज्योतिर्लिंग दर्शन प्राप्त हुआ। कैसा लग रहा है अतुल भाई? बहुत अच्छा लग रहा है हमको। बहुत अच्छा लग रहा है। तो यहाँ का दर्शन करके आप क्या सोच रहे हैं कि इसके बाद कहाँ जाएंगे? कौन सा ज्योतिर्लिंग करना चाहते हैं आप? इसके बाद हम सोचना चाहते हैं केदारनाथ करना। तो ये इसके बाद यहाँ से केदारनाथ के दर्शन करना चाहते हैं। तो इस यात्रा में आपको अच्छा लगा? आपने कहाँ कहाँ आपने दर्शन किया, कुछ याद है आपको? वैसे ज़्यादातर मतलब यात्रा नहीं करते हैं, लेकिन ज़्यादातर इनका भक्ति में मन नहीं रहता है। लेकिन बताइए कहाँ? अरे बताओ भाई, कहाँ दर्शन किए? अरे बताओ। चलो, ये शर्मा रहे हैं, तो ये वीडियो मैं YouTube में डालूंगा ज़रूर मैं। और डालूंगा, बता रहे हैं।
भगवान श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के बाद यहाँ पर भी निःशुल्क भोजन चलता है और उसी निःशुल्क भोजन को हम लोग ग्रहण करने के लिए वापस लाइन में लग गए और वापस लाइन में लगने के बाद हमारा जब मौका आया तो हमने वापस यहाँ के जो स्वादिष्ट भोजन निःशुल्क हमने किया और बहुत ही स्वादिष्ट रूप में आप यहाँ पर निःशुल्क भोजन कर सकते हैं। निःशुल्क भोजन करने के बाद बात आती है प्रसाद की। तो प्रसाद में यहाँ पर भी तिरुपति के जैसे आप लड्डू खरीद सकते हैं। यहाँ पर भी लड्डू का जो प्राइस है वो बिल्कुल सेम है तिरुपति जैसा। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग में विराजे भगवान श्री मल्लिकार्जुन स्वामी का स्थान पूरे 12 ज्योतिर्लिंग में सबसे प्रमुख और इसका सबसे महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। कहते हैं यहाँ पर भगवान श्री कार्तिकेय के साथ में शिव परिवार यहाँ पर निवास करते हैं और इसी मंदिर के अंदर भगवान श्री मल्लिकार्जुन स्वामी के मंदिर में ही ब्रारंभा देवी विराजी हैं, जो कि 18 महाशक्ति पीठों में से एक मानी जाती हैं। इनके दर्शन करने से भक्तों की सारी और सभी मनोकामना पूर्ण होती है और इसीलिए यहाँ पर लाखों श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं और भगवान श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग जी के दर्शन करते हैं और उनका फल प्राप्त करके यहाँ से जाते हैं। इस ज्योतिर्लिंग की कथा कुछ इस प्रकार से कि भगवान श्री गणेश और कार्तिकेय के बीच में एक बार वाद विवाद हुआ इस बात का कि सबसे पहले विवाह किसका होना। इसी विवाह का हल निपटाने के लिए कार्तिकेय और गणेश भगवान माता पार्वती और भगवान शिव के पास पहुँचे। माता पार्वती ने इस बात की शर्त रखी कि जो पहले सबसे पहले पृथ्वी की परिक्रमा कर कर वापस आएगा उसी का विवाह सबसे पहले होगा। कार्तिकेय का सवारी तो मोर है और गणेश भगवान की जो सवारी वो चूहा। तो कार्तिकेय भगवान निकल पड़े परिक्रमा करने के लिए। गणेश भगवान सबसे बुद्धिमान थे और उन्होंने भगवान शिव और पार्वती के ही चक्कर लगाकर सातों इस शर्त को जीत ली। बाद में कार्तिकेय भगवान जब आए पूरी परिक्रमा कर कर तो उन्होंने देखा कि गणेश भगवान का विवाह उनसे पहले हो चुका है और इसी बात से नाराज होकर कार्तिकेय भगवान यहाँ श्री शैलम में आकर विराज हो गए। बाद में भगवान शिव और पार्वती उन्हें मनाने के लिए बाद में भगवान शिव और पार्वती माता यहाँ पर कार्तिकेय भगवान को मनाने के लिए पहुँची और उसी के साथ में यहाँ पर 12 ज्योतिर्लिंग के रूप में भगवान शिव स्थापित हुए और इसीलिए इसे मल्लिकार्जुन स्वामी के नाम से भी जाना जाता है। मल्लिकार्जुन स्वामी के दर्शन करके मुझे बहुत ही अच्छा लगा। उम्मीद करता हूँ आप सबको ये वीडियो पसंद आई हो और मिलते हैं आपसे सीधा अगले वीडियो में। तब तक के लिए मस्त रहें, स्वस्थ रहें। भगवान श्री मल्लिकार्जुन की कृपा आप सभी लोगों के ऊपर सदैव बनी रहे और उम्मीद करता हूं कि आप लोग यूं ही मुझ पर सपोर्ट बनाए रहोगे और मैं आप सभी के लिए ऐसे अच्छी वीडियो लाता रहूँगा। हर हर महादेव।